हेलो स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियोस में हमने स्क्यूनेस निकालना सीखा था कार्ल पियर्सन की हेल्प से और बाउलिस मेथड की हेल्प से। तो आज के इस वीडियो में हम स्क्यूनेस निकालना सीखेंगे मोमेंट की हेल्प से। तो अगर आपने मोमेंट के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर से देख लेना। अगर नहीं भी देखना चाहते हो तो यहाँ पे मोमेंट का जल्दी से एक रिकैप देख लेंगे, जिससे करके सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो स्क्यूनेस का मतलब समझ लेते हैं। स्क्यूनेस हमें क्या बताता है कि हमारा जो कर्व है वो कौन सी डायरेक्शन में झुका हुआ है। कर्व कौन सी डायरेक्शन में झुका हुआ है उसे हम स्क्यूनेस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कर्व बनाया हुआ है, ये कर्व सिमेट्री है दोनों साइड, यानी ये कर्व का कोई झुकाव है नहीं, यानी कि ये कर्व का स्क्यूनेस कितना है, 0 है। स्क्यूनेस क्या बताता है हमें, कर्व कौन सी डायरेक्शन में झुका हुआ है। यहाँ पे कर्व सिमेट्री है, कोई भी डायरेक्शन में नहीं झुका है, तो इसका स्क्यूनेस कितना है, 0 है। और जब 0 स्क्यूनेस होता है कोई भी कर्व का, तब उसका जो मीन का वैल्यू होता है वो मीडियन के बराबर होता है और वही मोड के बराबर होता है। ठीक है। अब अगर हम पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात करें तो पॉजिटिव स्क्यूनेस हमें क्या बताता है कि कर्व जो है हमारा वो पॉजिटिव साइड, ये रहा पॉजिटिव साइड, ये रहा नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड झुका हुआ है, यानी इसके पास कुछ पॉजिटिव स्क्यूनेस है। और जब भी पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है तब जो मीन का वैल्यू होता है, मीन का वैल्यू होता है वो सबसे बड़ा होता है और मोड का वैल्यू होता है वो सबसे छोटा होता है। मीन देख सकते हैं पॉजिटिव साइड है, मोड थोड़ा नेगेटिव साइड है और मीडियम दोनों के बीच में आता है। और अगर हम नेगेटिव स्क्यूनेस की बात करें तो नेगेटिव स्क्यूनेस हमें यह बताएगा कि कर्व जो है हमारा वो नेगेटिव साइड झुका हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी इसके पास कुछ नेगेटिव स्क्यूनेस है। और जब नेगेटिव स्क्यूनेस होता है तब जो मोड का वैल्यू होता है वो सबसे बड़ा होता है और मीन का वैल्यू होता है सबसे छोटा होता है। मीन देख सकते हैं नेगेटिव साइड है बहुत ज्यादा, यानी मीन सबसे छोटा और मीडियन दोनों के बीच में होता है। तो स्क्यूनेस का सिंपल सा मतलब होता है कर्व कौन सी साइड झुका हुआ है। 0 स्क्यूनेस यानी कर्व सिमेट्री है, पॉजिटिव स्क्यूनेस यानी कर्व पॉजिटिव साइड झुका है और नेगेटिव स्क्यूनेस यानी कर्व नेगेटिव साइड झुका है। अब हम सीखते हैं कि स्क्यूनेस हम कैसे निकालेंगे मोमेंट के बेस पे। तो यहाँ पे लिखा है स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट। अब मोमेंट के बेस पे अगर स्क्यूनेस निकालना है तो उसके लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना पड़ेगा। किसकी हेल्प से, मोमेंट की हेल्प से। और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम एसके बोल देंगे और मोमेंट की हेल्प से हमें स्क्यूनेस फाइंड करना है तो म्यू3 बाय म्यू2, म्यू3 का स्क्वायर बाय म्यू2 का क्यूब के बराबर होगा। यहाँ पे म्यू3 यानी क्या, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन, मीन यानी एक्स बार, म्यू2 यानी क्या, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, मीन यानी क्या, एक्स बार। अब ये मोमेंट जो है सेकंड मोमेंट और थर्ड मोमेंट वो कैसे हम निकालेंगे, तो म्यू2 अगर ढूंढना है तो उसका इक्वेशन हमने पहले ही पढ़ रखा था। क्या था, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, जहां पे ये जो एन है वो क्या होता था, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, जो कि हम न्यूमेरिकल पे से जो डेटा देके रखे हैं उसमें से फाइंड कर लेंगे आसानी से। और एक्स बार यानी मीन कैसे ढूंढते थे हम, तो उसका इक्वेशन था समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन ऑफ एफ एक्स ये तो हम जो न्यूमेरिकल में डेटा देके रखा है उससे फाइंड कर लेंगे। एन है हमारे पास, सारी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, हमें म्यू2 का आंसर मिल जाएगा। ये म्यू2 का आंसर हम यहाँ पे रख देंगे, उसका क्यूब कर लेंगे तो ये नीचे की साइड तो क्लियर हो जाएगी। उसी तरीके से म्यू3 हमें ढूंढना है, यानी थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। तो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन का इक्वेशन सेकंड मोमेंट जैसा ही होता है, फर्क क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर है, सेकंड मोमेंट है इसलिए, तो यहाँ पे क्यूब होगा, थर्ड मोमेंट है इसलिए बाकी का एज इट इज। अब ये म्यू3 का आंसर हम यहाँ पे रख देंगे। अगर हमारा ये जो स्क्यूनेस का कोएफिशिएंट है, मेजर जो है स्क्यूनेस का, अगर 0 आया तो हम क्या बोल देंगे, कोई स्क्यूनेस है नहीं, कोई भी डायरेक्शन में झुकाव है नहीं, कर्व सिमेट्री है। अगर स्क्यूनेस का आंसर हमारा नेगेटिव आया तो हम बोल देंगे कर्व नेगेटिव डायरेक्शन में झुका है, झुकाव नेगेटिव साइड है। और अगर स्क्यूनेस का आंसर पॉजिटिव आया, इसका आंसर, तो हम बोल देंगे कर्व के पास पॉजिटिव स्क्यूनेस है, यानी कर्व पॉजिटिव साइड झुका हुआ है। अब इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पे बोल के रखा है
फाइंड द मेजर ऑफ स्क्यूनेस यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी एसके का वैल्यू हमें ढूंढना है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स, यहाँ पे क्लियरली बोल के रखा है बेस्ड ऑन मोमेंट ढूंढना है। बाउलिस मेथड यूज नहीं करना, कार्ल पियर्सन नहीं यूज करना। तो मोमेंट के बेस पे स्क्यूनेस ढूंढना है कौन से दिए गए डेटा का, जिसमें एक्स देके रखा है और फ्रीक्वेंसी देके रखी है। एक्स है 23456, फ्रीक्वेंसी 13731, ये डेटा देके रखा है। तो ये डेटा पे से हमें स्क्यूनेस ढूंढना है, किसके बेस पे, मोमेंट के बेस पे। तो हम ये इक्वेशन लगा देंगे जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, सेकंड मोमेंट ढूंढना पड़ेगा, थर्ड मोमेंट ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सेकंड मोमेंट ढूंढ लेते हैं। सेकंड मोमेंट का इक्वेशन अभी हमने पढ़ा, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो सबसे पहले एन ढूंढ लेते हैं। एन क्या होता था, अब भी हमने देखा था, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अब ऑल फ्रीक्वेंसीज यानी ये सारी फ्रीक्वेंसी को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो टेबल बना देते हैं। तो सबसे पहले एक्स का कॉलम बना दिया, 2 3 4 5 6 बाद में दी गई फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना दिया। हमें एन चाहिए, एन क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, यानी इसको हम जोड़ देंगे 1 + 3 + 7 + 3 + 1। तो समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज एन के बराबर कितना, 15 आया। तो हम 15, ये जो एन है वो एन यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब ऊपर की साइड देख लेते हैं क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी मीन चाहिए। तो सबसे पहले मीन ढूंढ लेते हैं। मीन कैसे ढूंढते हैं, अभी इक्वेशन देखा, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पे एन का तो वैल्यू अभी हमने ढूंढा था, तो एन तो 15 रख दिया हमने। अब हमें चाहिए क्या, समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी एफ इंटू एक्स का एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा। एफ इंटू एक्स का कॉलम बना दिया, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 3 3 9 4 28 5 15 6 1। अब हमें तो चाहिए क्या, समेशन एफ एक्स का, यानी ये जो एफ एक्स है सबका समेशन करना है, यानी 2 + 9 + 28 + 15 + 6, तो कितना आ जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स, 16। तो ये समेशन ऑफ एफ एक्स 16 यहाँ पे रख दिया, तो हमें क्या मिल गया, एक्स बार मिल गया, यानी एक्स बार का आंसर कितना आ गया, 4 के बराबर। तो एक्स बार हमें 4 मिल चुका है। हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, हमें तो चाहिए समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एक्स माइनस एक्स बार ढूंढेंगे, ठीक है, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो एक्स माइनस एक्स बार ढूंढ लेते हैं, तो उसके लिए एक नया कॉलम बना देंगे, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार कितना आया है हमारा, अभी हमने देखा एक्स बार का वैल्यू 4 आया है, ये रहा एक्स। 2 - 4 करेंगे एक्स बार, यानी तो -2 3 माइनस एक्स बार, यानी -4 -1 4 -4 0 5 -4 1 6 -4 2। ठीक है, x माइनस एक्स बार आ गया। हमें चाहिए क्या, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो एक नया कॉलम बना दिया, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी ये जो x माइनस एक्स बार है उसका स्क्वायर करना है, यानी -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 1 -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। हमें चाहिए क्या, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी f चाहिए, यानी f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का दूसरा एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो ये रहा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर का दूसरा कॉलम बना दिया। यहाँ पे f ये रहा हमारा, और ये x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, f एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर मिलेगा। तो 1 इंटू 4 4 आ गया, 3 इंटू 1 3 आ गया, 7 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 4 4 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, समेशन चाहिए f एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर का, यानी ये जो कॉलम बनाई इसका सम करेंगे, 4 + 3 + 3 + 4, तो समेशन ऑफ f एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना आ गया, 14 आ गया। तो ये जो आंसर है समेशन ऑफ f एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर 14 आंसर, वो यहाँ पे रख देंगे। एन तो पहले ही ढूंढ के रखा था, तो 14 डिवाइड बाई 15 कितना, 0.923 μ2 का वैल्यू मिल चुका है। ये ही μ2 का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे μ2 का वैल्यू रख दिया हमने, उसका क्या करना है, क्यूब करना है। अब ऊपर की साइड बची कौन सा, μ3, यानी मोमेंट अबाउट थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। तो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन का सेम इक्वेशन, स्क्वायर की जगह क्यूब कर लो। ठीक है, बस इतना ही है। एन का वैल्यू अभी हमने ढूंढ के रखा था 15, तो एन का वैल्यू तो हमने रख दिया। अब हमें चाहिए क्या, एफ एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब चाहिए। तो सबसे पहले एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब की कॉलम बनाएंगे। तो एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब की कॉलम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एक्स माइनस एक्स बार है उसका क्यूब कर देंगे। सो -2 का क्यूब कितना होगा, -8, 2 इंटू 2 इंटू 2, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे -2 इंटू -2 इंटू -2 आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, तो -8। फिर है हमारा x माइनस एक्स बार का क्यूब, तो ये x माइनस एक्स बार -1 का क्यूब, -1 ही रहने वाला है, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए
f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब यानी एक नई कॉलम बनेगी f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब। तो ये रही नई कॉलम f एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब। यहाँ पे f ये रहा हमारा और x माइनस एक्स बार का क्यूब ये रहा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू माइनस एट 3 इंटू -1 -3 7 इंटू 0 0 3 इंटू 1 3 1 इंटू 8 आ गया। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए समेशन किसका? एफ एक्स माइनस एक्स बार के क्यूब का। यानी ये एफ एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब है, उसका सारे का समेशन करना है। यानी -8 + 3 + 8 यानी सारा कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब 0। तो ये 0 आंसर यहाँ पे रख दिया, आंसर आ गया 0। ये μ3 का आंसर हम यहाँ पे रख देंगे, ये रहा यहाँ पे। तो 0 का स्क्वायर 0 डिवाइड बाय समथिंग, आंसर कितना आ जाएगा? 0। यानी कि ये जो डेटा देके रखा है उससे जो कर्व बनाएंगे उसका स्क्यूनेस कैसा होगा? 0 होगा। 0 होगा यानी कर्व जो है वो कोई भी डायरेक्शन में झुका हुआ नहीं होगा, कर्व सिमेट्री होगा। तो ये आंसर हमारा हो गया, कर्व कैसा हो जाएगा? सिमेट्री हो जाएगा। सो आई होप स्क्यूनेस मोमेंट के बेस पे कैसे निकाल सकते हैं उसके कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।